न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम से जुड़ी हर खबर विश्वसनीय तरीके से आप तक न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार पहुंचा रहा है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी उठापटक जारी है। कल रात से शुरू हुआ सियासी ड्रामा जारी है। सबसे पहले कांग्रेस विधायक डंग का इस्तीफे की खबर आती है, जिस पर सस्पेंस बना रहता है और उसके बाद सीएम हाउस में बैठक होती है जिसमें कई मंत्री शामिल होते हैं। और इसी बीच यह खबर भी आती है कि बीजेपी के दो विधायक भी इस बैठक में पहुंचे हैं, जो नारायण त्रिपाठी और संजय पाठक बताए जा रहे हैं। बीजेपी खेमे में भी हलचल तेज हो जाती है। शिवराज सहित बीजेपी भी कई दिग्गज भोपाल पहुंचते हैं। सिंधिया खेमे के मंत्रियों के भी दिल्ली पहुंचने की खबर आती है और इसी बीच मंत्रियों के बयान आते रहते हैं कि हम सीएम कमलनाथ के साथ हैं, सरकार सुरक्षित है। सुबह 10 बजे के करीब दिग्विजय सिंह दिल्ली से भोपाल पहुंचते हैं और फिर सीएम कमलनाथ से ताजा सियासी हालात पर मंथन होता है। वहीं रामबाई भी सीएम हाउस में मौजूद रहती हैं। उधर दिल्ली पहुंचे बीजेपी के दिग्गज नेताओं की केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर बैठक चल रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं। तो ये दरअसल पूरा सियासी घटनाक्रम है जो कल रात से दोबारा शुरू हुआ था और अब जाकर फिर बैठकों पर आकर टिक गया है। एक तरफ भोपाल में बैठकें चल रही हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी। और बड़ी खबर यह कि बीजेपी विधायक संजय पाठक अब सामने आए हैं। सीएम हाउस जाने की खबर को उन्होंने पूरी तरह से गलत करार दिया है। सिर झुकाकर दिखाई जाने वाली तस्वीर मेरी नहीं है, यह दावा कर रहे हैं संजय पाठक। दरअसल कल दो विधायक, बीजेपी के दो विधायक सीएम हाउस पहुंचे थे और उनमें कहा गया था कि एक नारायण त्रिपाठी और दूसरे संजय पाठक है, लेकिन अब संजय पाठक सामने आए हैं और उन्होंने साफ इनकार किया है। वो कह रहे हैं कि सिर छुपाकर, मुंह छुपाकर वापस आने वाले, सीएम हाउस से बाहर आने वाला शख्स मैं नहीं हूं। मैं सीएम हाउस गया ही नहीं, मैं बीजेपी में हूं और बीजेपी में रहूंगा। प्रिय मीडिया के साथियों, मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि कृपया करके मेरे विषय में जो कल से भ्रामक समाचार आप लोग फैला रहे हैं उसको फैलाना बंद कर दें, गलत मत दिखाएं। आपके ऊपर जनता विश्वास करती है, भारत के आप चौथे स्तंभ हैं। आप जो दिखाते हैं लोग उसके भ्रम में पड़ जाते हैं। आप कल से लगातार दिखा रहे हैं कि मैं किसी वरिष्ठ नेता के यहाँ, मध्य प्रदेश के किसी दिग्गज के यहाँ उनके बंगले में मिलने गया। ये पूर्णतः असत्य पर आधारित है। और जो वीडियो क्लिपिंग आप दिखा रहे हैं कि सर छुपा के जो निकल रहे हैं संजय पाठक है, तो आपसे आग्रह कर रहा हूँ भाई साहब, आप सभी लोग, मीडिया के सभी साथी मेरे मित्र हैं। पिछले 2500 साल से मेरे साथ उठना बैठना खाना पीना साथ में रहा हमारा आपका। आप तो मेरे शरीर के हर अंग को पहचानते हैं। कल जो आप क्लिपिंग दिखा रहे हैं कि सर छुपा के संजय पाठक निकला है, और जो क्लिपिंग दिखा रहे हैं उसमें कलम नहीं है। क्या मैंने रात भर में कलम बढ़ा ली? पता नहीं किसकी फोटो दिखा के आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं, मैं कल किसी व्यक्ति विशेष से नहीं मिला। मेरा साला भर्ती है, मैं उसको हैदराबाद में उसका मेजर ऑपरेशन होना है और मैं उसके जीवन मरण के संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। मैं उसमें अपने पारिवारिक परिस्थितियों में, परेशानियों में फंसा हुआ हूँ। कृपया कर से आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि किसी प्रकार का भ्रम ना फैलाएं। मैं किसी से नहीं मिला, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। अब मेरे साथ जो हो रहा है पूरी प्रदेश की जनता देख रही है। कम से कम मेरी हत्या ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि राजनीतिक लाभ फायदे के लिए ये लोग मेरे को कहीं मार के भी फेंक सकते हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप कृपया कर भ्रम ना फैलाएं। मैं ना किसी से मिला, ना कहीं गया। मैं भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में हूं, भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा और आने वाला समय सब बहुत अच्छा होगा। आप सबको एक बार फिर से निवेदन है, कृपया करके किसी प्रकार का भ्रम अगर आप लोग के दिमाग में है तो उसको निकाल फेंकिए। संजय पाठक को आप सुन रहे थे। संजय पाठक कह रहे हैं कि भ्रम ना फैलाएं। मीडिया से वो आग्रह कर रहे हैं कि भ्रम ना फैलाएं और कल जो शख्स अपना मुंह छिपाकर सीएम हाउस से बाहर निकला था वो मैं नहीं था। लेकिन आपको याद दिला दें कि संजय पाठक की खदानों पर कार्रवाई की गई है इस पूरे घटनाक्रम के बीच में, और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि दबाव भी संजय पाठक पर बन गया था और संजय पाठक सीएम हाउस पहुंचे थे। लेकिन अब संजय पाठक इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं।
तो हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं और पूरा पैनल, दिनेश गुप्ता जी, नेहा बग्गा जी, भूपेंद्र गुप्ता जी। इसी आग्रह से शुरुआत करते हैं। दिनेश गुप्ता जी, आग्रह जरूर कर रहे हैं संजय पाठक जी, लेकिन वो आग्रह वाले अंदाज में नहीं, ऐसा लग रहा है कि शायद एक हिसाब से चेतावनी भी मीडिया को दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल प्रशांत जी, वो उनका जो है जिस तरह का उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी है जी, उसमें तो वो चेतावनी आप उसे मान लीजिए या उनका जो है दर्द मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि इस तरह की जब चीज़ें होती हैं, क्योंकि करियर पर सवाल खड़ा होता है, अल्टीमेटली किसी भी व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी का सवाल होता है। अब ये चूंकि ये मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो शख्स कौन था जो सर झुका के निकल गया जी, उसके बारे में पता लगाए, क्योंकि जिस गाड़ी में सवार है मेरे ख्याल से उसके नंबर से बहुत सारी चीज़ें ट्रेस हो जाएंगी। तो यदि वो संजय पाठक खुद एक वीडियो जारी कर कर ये कह रहे हैं तो हमको ये भी देख लेना चाहिए, ये वीडियो उन्हीं से पूछ लेना चाहिए कि भाई ये आपका ही है कि नहीं, आप ही ने भेजा है कि नहीं भेजा है, क्योंकि ऐसा हो नहीं बाद में कहते कि वीडियो भी फर्जी था। आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो बहुत मतलब इस पूरे जो घमासान है इसमें बार बार मीडिया को क्वेश्चन किया जा रहा है, क्योंकि मीडिया तो बेसिकली जो सामने आ रहा है उसको रख रहा है। और यदि जो है विधायक गायब नहीं हो तो मीडिया जो है उसके बारे में बात ही नहीं करे, और विधायक क्यों गायब हुए, किसी पार्टी सत्ताधारी दल के विधायक गायब हुए हैं तो बड़ी खबर होती है। और जब बहुमत में सरकार ना हो, समर्थन से चल रही हो, तो निश्चित तौर पर यह माना ही जाता है कि ये सरकार में बड़ा उलटफेर की तैयारी हो रही है। तो इतनी सब कुछ चीज़ें उसमें मीडिया को जो है कोई टारगेट पे लाने की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने आचरण को नियंत्रित करिए, मीडिया तो अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। जी बिल्कुल। भूपेंद्र गुप्ता जी, क्या जवाब वाली सियासत अब हो रही है? एक तरफ हरदीप सिंह डंग का चूंकि इस्तीफे की बात सामने आती है, तो फिर ये जवाब था कि रात ही में ये खबर भी आती है कि बीजेपी के भी 2 विधायक इस्तीफा देने वाले दे रहे हैं, उनमें नारायण त्रिपाठी का भी। हालांकि नारायण त्रिपाठी ने रात में ही उससे इनकार कर दिया था। आखिर ये सियासी ड्रामा अब चलेगा कब तक, ब्रेक कब तक लगेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस बात को चलाती जा रही है कि लोगों में बड़ा असंतोष है, मुख्यमंत्री जी मिलते नहीं हैं। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि रात के जो है 12 बजे के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक अगर विकास के काम के लिए जाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री समय देते हैं। तो ये जो भूपेंद्र जी, वो तो आपकी स्वाभाविक है कि आपको अब सरकार बचाने की भी चिंता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार हर तरीके से सुरक्षित है, तो आप रात में नहीं 2 बजे रात, 3 बजे रात में भी विधायकों से मिल सकते हैं। मैं आपके पास लौटूंगा। रंजना हमारे साथ जुड़ रही हैं सीएम हाउस से। रंजना, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? कमलनाथ से बताया जा रहा था कि दिग्विजय सिंह की बैठक चल रही है, बैठक से जुड़ा कुछ अभी तक निकल कर आया क्या? रंजना के पास हम दोबारा चलेंगे। भूपेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। अब बात यह भी है कि भाई जब सरकार को अगर कहीं से संकट नजर आ रहा है तो स्वाभाविक है कि वो हर व्यक्ति से बात करेगी, और विपक्ष का काम भी है कि सरकार को किसी ना किसी तरीके से घेरे, तो विपक्ष तो घेरेगा ही। इसका मतलब मैं जो कहना चाह रहा था वो ये जी कि किसी भी सार्थक काम के लिए, पॉजिटिव काम के लिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमारी सरकार तत्पर है जी, और किसी भी समय उसको जो है डिलीवर करने के लिए मौजूद है। दूसरी बात यह है कि ये बड़ी चिंतनीय बात है जिसका भारतीय जनता पार्टी को खुलासा करना चाहिए, इनका बयान आना चाहिए। जितने नेता ये दौड़ भाग दिल्ली में कर रहे हैं और ये जुगाड़बाजी की बैठकें कर रहे हैं, उन्हें इस बात का खुलासा करना चाहिए कि उनके एक चुने हुए विधायक को जान का खतरा किससे है, और वो जो है क्यों इतने घबराए हुए हैं, किन लोगों की उनके पास जो है थ्रेट परसेप्शन मौजूद हैं, ये खुलासा करना चाहिए, जिस पे बयान दे नरेंद्र जी। मैं आ रहा हूं और ये बड़ी खबर बता देता हूं दर्शकों को। असल सीएम से दिग्विजय सिंह की मुलाकात खत्म हो गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त की, और बताया जा रहा है कि राम भाई भी वहां। हमारी एक रूटीन चर्चा थी, वो रूटीन जो होती है एक मंत्री और मुख्यमंत्री में, वो हुई। आपकी तरफ से क्या पक्ष रखा गया है? बिल्कुल सब कुछ अच्छा है। विधायक जो लापता है उनका वो सब अच्छा आ जाएंगे। चलिए ना, अभी विधायक जो लापता है सब आ जाएंगे। सर कब तक बात जाएंगे? हुई सर, ये सब आ रहे हैं, आ जाएंगे। तो सुन रहे थे आप
कमलनाथ सरकार के मंत्री हालांकि लगातार दावा यही करते हुए कि किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई संकट है नहीं और जो 4 मिसिंग हैं विधायक वो भी जल्द लौट आएंगे, ये दावा लगातार किया जा रहा है। रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, अब क्या जानकारी आपके पास, क्या बैठक में हुआ? जी प्रशांत, बिल्कुल मुख्यमंत्री निवास में जो बैठक चल रही थी पूर्व सीएम और कमलनाथ, मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच में, वो बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ अभी सीएम हाउस से बाहर निकले हैं, यानी जो बैठक करीब 45 मिनट और 1 घंटे से चल रही थी वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ बैठक लेकर बाहर आ चुके हैं और जो भी रणनीति बनी है, जो भी मुख्यमंत्री और कमलनाथ के बीच, मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बीच जो चर्चा हुई है, फिलहाल अभी वो निकलकर बाहर नहीं आई है, क्योंकि इस बैठक में जो मंत्री भी पहुंचे थे उनका ये कहना है, अभी लखन घनघोरिया बाहर निकले थे बैठक से, उन्होंने ये बताया है कि सीएम कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की बंद कमरे में अलग से चर्चा हुई है, लेकिन हम लोगों की जो मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से चर्चा हुई है वो सिर्फ तमाम जो घटनाक्रम है उसको लेकर चर्चा हुई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो संकट है अब बिल्कुल भी संकट नहीं रहा है और जहां तक जो लापता विधायक है वो जल्द से जल्द वापस लौटेंगे, ये उन्होंने बात कही। लेकिन जब यहां से कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी निकले तो हालांकि वो मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोले और बैठक के बाद क्या वहां पर हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ, क्या उनकी मुख्यमंत्री कमलनाथ से चर्चा हुई, क्या पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से उनकी चर्चा हुई, इस पर फिलहाल उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन फिलहाल जो लखन घनघोरिया है मंत्री, उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि जो विधायक लापता हैं वो जल्द से जल्द वापस भोपाल आ सकते हैं। प्रशांत जी, रंजना, रामबाई भी वहां पहुंची थी, रामबाई से क्या चर्चा हुई? और रामबाई चूंकि उन विधायकों में शामिल थी जिन 6 विधायकों को विशेष प्लेन से दिल्ली से भोपाल लाया गया था, तब तो रामबाई साफ इनकार कर रही थी कि उनके साथ ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। अब खासतौर से रामबाई वहां पहुंची हैं, इसके कोई खास मंतव्य? रंजना, प्रशांत, बिल्कुल जो बसपा विधायक है रामबाई, उनके साथ क्या चर्चा हुई है फिलहाल ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अब तक अगर आपको सीएम हाउस की तरफ जो तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो जो बसपा विधायक है रामबाई वो अब तक बाहर नहीं निकली हैं, क्योंकि वो पिछले 1 घंटे से अगर कहें तो मुख्यमंत्री निवास में अंदर ही है और पूर्व जो सीएम दिग्विजय सिंह है वो भी अभी मुख्यमंत्री निवास में ही मौजूद है, वो भी अभी बाहर नहीं निकले हैं। और हो सकता है कि दोनों के बीच में अभी जो चर्चा है उसको लेकर बातचीत हो रही हो कि आखिर अब क्या प्लान बना, क्या तैयारी की जानी है, कौन सा प्लान होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बीच भी चर्चा हुई है। जब रामबाई यहां से निकलेंगे, उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी तो बिल्कुल ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जो अंदर चर्चा हुई है किस बात को लेकर हुई है और अब आगे सरकार का प्लान क्या है, क्योंकि अब तक जो सियासी घटनाक्रम चल रहा था उस बीच अभी कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री निवास में दोनों मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह की चर्चा भी हुई है। रामबाई अभी मुख्यमंत्री निवास में ही मौजूद है और वहीं पर अभी दिग्विजय सिंह भी मौजूद है, तो ऐसे में अभी पूरी तरह से ये जो बात है बाहर निकल कर नहीं आ पाई है कि आखिर क्या दिग्विजय सिंह भी वहीं पर मौजूद हैं और चर्चा बताया जा रहा अभी भी जारी है। रामबाई भी अभी तक सीएम हाउस से बाहर नहीं आई हैं। रंजना रहिए हमारे साथ, नजर आप बना रखिए, आगे भी आपसे जुड़ेंगे और अपडेट लेते रहेंगे। नेहा बग्गा जी हमारे साथ हैं। नेहा बग्गा जी के पास जाऊं उससे पहले दिनेश गुप्ता जी, क्या अब जो कांग्रेस की सियासत है भोपाल सेंटर्ड हो गई है? पहले भोपाल में कमलनाथ हैंडल कर रहे थे चीजों को, दिल्ली में रहकर दिग्विजय सिंह, अब दिग्विजय सिंह भी दिल्ली में इस वक्त। देखिए, अब भोपाल उसके लिए सबसे मुफीद जगह है और सुरक्षित जगह। जिस तरह से विधायक इधर उधर हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, क्योंकि आप राज्य के पूरे राज्य भर में विधायकों के 52 जिलों में तो आप निगरानी नहीं कर सकते हैं। भोपाल में यदि एक जगह है तो एक सिंगल कॉल पर जो है सारे लोग तुरंत 10 मिनट के भीतर भोपाल में सीएम हाउस पहुंच सकते हैं और कोई भी आपात स्थिति हो, गवर्नर के यहाँ जाना हो, कोई भी डिसीजन करना हो, तो सारे विधायक यहाँ मौजूद रहे। ये इस लिहाज से जो है इसको यहाँ भोपाल में सेंट्रलाइज कर दिया गया होगा, क्योंकि अभी केवल दिग्विजय सिंह जी आए हैं, हो सकता है कि और भी लीडर्स को बुलाया जाए। हमने देखा था जब सरकार बनी थी शुरुआत में हर बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बुलाया जाता था, लेकिन अब जो इस क्राइसिस में वो नहीं है, तो हो सकता है कि अगले अध्याय में उनकी एंट्री हो
और वो किस रूप में होती है, या कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर हो या कोई दूसरे नेता, बड़े नेता इस पूरे मामले को हैंडल करने के लिए भोपाल में आए। वैसे कमलनाथ जी को इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि वो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी सारे विधायकों से, सभी से बात करने के लिए सक्षम है। वो तो मतलब कोई भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो या किसी भी दल का विधायक हो, ठीक है, तो दिग्विजय सिंह जी खुद ही उन सब चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा इस जो है कांग्रेस ने जो अपनी रणनीति बनाई है उसमें बदलाव करने की संभावना दिखती नहीं है। सब भोपाल में ही सेंट्रलाइज रहने वाला है। बिल्कुल, यानी कि सब भोपाल से अब लगभग हैंडल चीजें हो रही हैं। निया जी, मैं आपके पास आऊंगा। अब महत्वपूर्ण सवाल है बीजेपी की भूमिका को लेकर। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। बहुत स्वागत है और चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल आईफा अवार्ड का आयोजन फिलहाल टल गया है। मध्य प्रदेश में आईफा अवार्ड का आयोजन होना था, एक दिन भोपाल, 2 दिन इंदौर में ये पूरा आयोजन होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से बताया जा रहा है कि आईफा अवार्ड की तिथि डाल दी गई है। कोरोना वायरस की वजह से समारोह टल गया है। 27 से 29 मार्च तक आईफा अवार्ड आयोजित होना था। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में 2 जगह पर यह आयोजन होना था, लेकिन अब फिलहाल तारीखें स्थगित कर दी गई हैं। नई तारीखों का जल्द ही ऐलान होगा। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अनुराग, एक तरफ ओरछा में भी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए, दूसरा लेकिन हालांकि कोरोना यहां वजह बनी है। इस कार्यक्रम आईफा को बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताया जा रहा था मध्य प्रदेश के लिहाज से। तिथियां ही या ये कहें कि केवल पोस्टपोन ही हुआ है, होगा तो मध्य प्रदेश में ही। अनुराग, बिल्कुल प्रशांत, देखिए अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है उसमें फिलहाल आईफा अवार्ड के कार्यक्रम को टाल दिया गया है और इसके पीछे जो बड़ा कारण बताया गया है वो कोरोना वायरस के अटैक को लेकर अब बताया गया है, क्योंकि भारत में अब इसकी एंट्री हो चुकी है और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि एक जगह पर 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, यानी कि भीड़ वाले कार्यक्रमों से बचने की नसीहत जो है जारी की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि होली का त्योहार आ रहा है और इस दौरान भी तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने अपने बड़े सभी कार्यक्रम टाल दिए हैं। 8 तारीख को छिंदवाड़ा में एक बड़ा कार्यक्रम होना था, उसको भी स्थगित कर दिया गया है। और अब जो आईफा अवार्ड का आयोजन है उसमें 11,000 से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही थी। 12 से 13,000 लोग इस अवार्ड कार्यक्रम में आ रहे थे और इसको लेकर व्यवस्था भी व्यापक स्तर पर की जा रही थी, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों के जुटने को लेकर जो है कोरोना वायरस का खतरा कहीं संक्रमण के जरिए ना फैले, सावधानी के तौर पर इसको लिया जा रहा है। और यही कारण है कि अब इस कार्यक्रम को फिलहाल टाल दिया गया है। आने वाले दिनों में तारीख फिर से घोषित होंगी यदि कार्यक्रम होगा, लेकिन अभी जो है जो जानकारी निकल कर आ रही है, आज आईफा अवार्ड आयोजन की समिति के सदस्य मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद इस तय किया गया है कि जो 27 से 29 मार्च तक का जो आईफा अवार्ड का कार्यक्रम होना था उसको फिलहाल टाल दिया जाए। तो अभी की जानकारी यही है कि अभी आईफा अवार्ड इंदौर और भोपाल। बिल्कुल अनुराग, एहतियातन इस कार्यक्रम को पोस्टपोन किया गया है और कोरोना वायरस एक बड़ी वजह बना है, यानी कि चूंकि बहुत बड़े स्तर पर इस आयोजन में सेलिब्रिटीज पहुंचने थे और उनके लिए व्यवस्थाएं भी लगातार शुरू हो गई थी, तैयारियां शुरू हो गई थी, लेकिन चूंकि अब खतरा कोरोना वायरस का लगातार बढ़ता जा रहा है, अलग अलग देशों में ये फैल चुका है, मध्य प्रदेश में इस लिहाज से आईफा अवार्ड टाला गया। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अपनी चर्चा पर वापस लौटते हैं। मध्य प्रदेश के सियासी घटनाक्रम पर चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नेहा बग्गा जी, बीजेपी की भूमिका का अगर हम जिक्र करें, पहले दिन से आप भी चर्चा में हैं और लगातार बीजेपी की भूमिका को नकार रहे हैं, भूमिका को आप नकारती जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की एक्टिविटीज लगातार नजर आती जा रही हैं। हरदीप सिंह डंग इस्तीफा देते हैं, उसमें भी बीजेपी की भूमिका कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आती। 4 विधायक अभी भी मिसिंग हैं। प्रशांत जी देखिए, ये जब से पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ है
उस रात के बाद सुबह से ही लगभग मुझे लगता है कि हम आप चर्चा कर रहे हैं इस बारे में, और मैंने आपसे उस दिन भी स्पष्ट कहा था पहले ही दिन कि ये ऑपरेशन लोटस नहीं, ये ऑपरेशन दिग्विजय सिंह है। और ये साफ तौर पर सामने आया भी है कि ये सारी कवायद जो दिग्विजय सिंह जी ने की है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए की है, चाहे वो कमलनाथ जी के ऊपर हो चाहे उनके आला कमान के ऊपर हो। जब ये पूरी रणनीति उनकी फेल होती हुई नजर आई है तो अब कमलनाथ जी के साथ वो बैठके कर रहे हैं। अब तमाम सारे विधायकों को बुलाया जा रहा है, रात अंधेरे में विधायक चले आ रहे हैं, कोई मुंह छुपा रहा है, बाइट देने से मना कर रहे हैं। और आज तो हद हो गई, दिग्विजय सिंह जिनने पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी उनने न्यूज 18 के ही रिपोर्टर को धक्का मार दिया, बूम को धक्का मार दिया सवाल पूछने पर। तस्वीरें रिकॉर्ड हैं, हमने उन तस्वीरों को चलाया भी है। दिनेश गुप्ता जी, इस पूरी चर्चा में दिग्विजय सिंह की भी बहुत बार चर्चा हो चुकी है लगातार। सबसे ज्यादा अगर इस पूरे घटनाक्रम में कोई चर्चा में रहे तो दिग्विजय सिंह के ट्वीट रहे, उनके बयान रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया या उस खेमे की चर्चा अब कमोवेश इतनी नहीं हो पाई, जबकि इस पूरे घटनाक्रम में वो तटस्थ बना रहा। ये तटस्थता क्यों? मुख्यमंत्री कमलनाथ बैठक बुलाते हैं, उसमें वो मंत्री नहीं पहुंचते हैं जो सिंधिया खेमे के कहे जाते हैं। कल ही अगर कहें तो 2 मंत्री एक्टिव हुए हैं। देखिए, अब ये स्थिति तो प्रशांत जी हो नहीं सकती, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। मतलब जिस तरह से एकदम वो लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार हाशिए पर हैं, उनके बयान देखिए। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है शायद रोकने के लिए ये कवायद भी हो सकती है कि 1-2 लोग पूरे इस क्राइसिस में दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छे नेता हैं। सुरेश पचौरी जी भी हैं, आप अरुण यादव जी भी कहीं नहीं दिख रहे। अजय सिंह जी पता नहीं कहाँ हैं, उनके बारे में भी जो है सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत दुखी चल रहे हैं सरकार से। तो इनके सपोर्टर्स हैं, यदि इनके नेता दुखी होंगे तो इनके सपोर्टर्स तालियां नहीं बजा रहे होंगे, और इनके जो है सपोर्टर्स को मनाने के लिए नेताओं को भी मनाना ही पड़ेगा, उनको बिठाना ही पड़ेगा। लेकिन आप मुझे लगता है कि ये इस तरह की कवायद अभी कांग्रेस में शुरू नहीं हुई, और ये इसीलिए लगता है कि अभी ये दिल्ली वाला एक जो चैप्टर है कांग्रेस का, वो अभी उसकी प्रतीक्षा हो रही है कि उसका क्या जो है रिएक्शन होता है इन सारी चीज़ों पर। ठीक है, भूपेंद्र गुप्ता जी, छोटा सा कमेंट इसी मसले पर। आखिर क्यों, मतलब इतना दरकिनार क्यों, या फिर दरकिनार अगर नहीं किया गया तो फिर खुद तटस्थ बने हुए हैं क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया? नहीं, ये तो अब ये परिस्थिति देखिए, या फिर अंदर की सियासत है राज्यसभा को लेकर ये पूरा जो बार बार उठाया जा रहा है मसला कि दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच का मसला है ये? नहीं, ये सिर्फ अटकलें हैं। और पूरी पार्टी, जो आप दिग्विजय सिंधिया जी के बयान को आप देख लें जो उन्होंने दिया 2 दिन पहले, तो वो सारी चीज़ें जो है स्पष्ट हैं, और उसमें जो है अब अनुमान लगाने से तो कुछ होता नहीं है। पूरी पार्टी एक है। और बिल्कुल भूपेंद्र गुप्ता जी, अनुमान बहुत सारे लगाए गए, लेकिन कई बार उन अनुमानों से भी बहुत हटके और बहुत आगे बातें निकलकर सामने आई हैं। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी और नेहा बग्गा जी हमसे चर्चा करने के लिए, बहुत धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।